जल्दी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी गुड तक आफ्टरनून। आप, हाँ गुड आफ्टरनून बेटा। अभी तक आपने जो लॉजिक फैमिलीज में एक आपने आर टी एल, डी टी एल और टी टी एल, ये मैंने बता दिया था, है ना। आज हम ई सी एल पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में यूनिपोलर डिवाइस जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक माइक है। म्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो बेटा जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये एमीटर कपलर लॉजिक गेट है, ठीक है। एमीटर कपलर लॉजिक गेट्स है। तो एमीटर लॉजिक, ये जो आपका ई सी एल है ना, ई सी एल जो होता है वो आपका नॉन सेचुरेटेड डिजिटल लॉजिक फैमिली में आता है, ठीक है। इसका जो आउटपुट होता है ये प्रोवाइड करता है कौन, एक ऑर गेट और एक नॉर गेट फंक्शन। जो इसके आउटपुट होते हैं ECL के, वो प्रोवाइड करते हैं आपके और नॉर फंक्शन, ठीक है। अब देखिए, ईच इनपुट इज कनेक्टेड टू अ बेस ऑफ ट्रांजिस्टर। आपको ये तो आपको पता ही होगा कि जो ईच इनपुट है वो ट्रांसमिशन से कनेक्टेड है ट्रांजिस्टर से। इसका क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आप देखिए, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, द सर्किट कंसिस्ट थ्री पार्ट। मुकेश वो जी मैम। क्या बोलते हैं, रवि का। रवि क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहा है? सेम लिंक तो सेम ही है। जी मैम सेम है वो। अभी फ़ोन किए बोले कि वो कनेक्ट नहीं हो रहा, तो मैंने कहा ट्राई करो। और मैं मैम को बोल देता हूँ, अगर उधर से बाई चांस तुम हो सकता है ज्वाइन नहीं होगे तो ऐसा कुछ। मैम आप ईमेल आईडी आप थोड़ा सा देख लीजिए उसकी। नहीं, उस लिंक तो यही है ना बेटा, कनेक्ट तो इसी से होगा वो। ये कहने का मतलब है। हाँ लिंक तो कनेक्ट यही है। तो, हाँ कनेक्ट तो इसी से होगा ना। मैं आईडी भी भेज दूँगी, उससे कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। होगा कनेक्ट तो हो जाएगा फिर, ठीक है। ठीक The है। circuit consists of three parts. देखिए थ्री पार्ट्स कौन कौन से हैं? डिफरेंशियल इनपुट एम्पलीफायर, सेकंड इज द इंटरनल टेम्परेचर एंड वोल्टेज कंप्रेसिव बायस नेटवर्क, थर्ड इज एमीटर फॉलोवर वोल्टेज, ये आउटपुट, ठीक है। ये जो तीन चीजें हैं इनसे मिलकर एक ये ECL वाला सर्किट बना हुआ है, ठीक है। अब एमीटर आउटपुट रिक्वायर्ड अ पुल डाउन रजिस्टर फॉर करंट फ्लो। हमने आउटपुट में क्या लगाया है? पुल डाउन रजिस्टर लगाया है, जिससे कि हमारा जो करंट का फ्लो है वो इजीली हो पाए। अब देखिए, जैसे कि हम इनपुट और आउटपुट यूज करते थे ना, तो इसमें भी यहाँ पे देखिए, इन दिस लॉजिक फैमिली वी आर कंसीडर्ड लॉजिक 0 -1 -1.6
वोल्ट एंड लॉजिक 1 को हमने क्या लिया है -0.8, है ना। ये जो -1.6 है वो कम है ना 0.8 से, तो हमने लॉजिक 0 हमने लिया है -1.6 वोल्ट और लॉजिक 1 को हमने लिया है -0.8, ठीक है। अब देखिए इसका ये कंस्ट्रक्शन है, ये इसका सर्किट डायग्राम है। आपको जैसे कि मैंने अभी बताया था, ऊपर पढ़ा भी था कि जो इसके इनपुट हैं वो ट्रांजिस्टर से कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए Q1 एंड Q2 लिख रखा है। जो इसका आउटपुट है वो भी ट्रांजिस्टर से कनेक्टेड है, जो कि और नॉर ऑपरेशन को दे रहा है, ठीक है। ये सारे जितने भी हैं जो 1.2, 3, 2.5, 1.5, 1.5 या 217, 240, 250, ये सारे क्या है हमारे रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इससे हम क्या करें, ये कंस्ट्रक्शन है और ये देखिए दो डायोड भी लगे हुए हैं बैक टू बैक, दो डायोड भी लगे हैं। तो इसमें जो टोटल आपके क्या बोलते हैं ट्रांजिस्टर है वो कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्रांजिस्टर टोटल इसमें इम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब देखिए डायोड कहाँ लगे मैम? डायोड नहीं दिखे मेरे को। हाँ बेटा क्या कह रहे हैं? कहना डायोड कहाँ पे लगे हुए हैं? ये देखिए डायोड यहाँ पे लगे हुए हैं, जी Q3 जी सर, के आगे डायोड यहाँ पे। जी जी जी। हाँ रवि, क्या प्रॉब्लम हो रही थी बेटा? क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे? आपका नेटवर्क इशू होगा इसलिए हो सकता है नहीं हो रहा हो कनेक्ट, है ना। हाँ हो सकता है, रवि का नेटवर्क इश्यू रहेगा मैम। वही कह रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या है, ये इसका सर्किट डायग्राम है। अब देखिए ट्रूथ टेबल क्या से बनी है इसकी, जब दोनों लो होंगे मीन्स ए भी लो होगा और बी भी लो होगा तो आउटपुट क्या होगा हाई, ठीक है। अगर एक लो है एक हाई है तो भी आउटपुट क्या होगा 0, एक हाई है एक लो है तो आउटपुट क्या होगा 0, और दोनों हाई होंगे तो भी आउटपुट क्या होगा 0। मीन्स ये नैंड गेट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे वही चीज बताइए जो ऊपर यहाँ पे चार्ट में रिप्रेजेंट किया था ट्रुथ टेबल पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A is equals to 0, B is equals to 0 if all inputs are 0 or low -1.6 volt the transistor are turn off। क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा और क्या करेगा, जो हमारा Q3 है वो क्या हो जाएगा कंडक्टिव हो जाएगा, ठीक है। देन द पॉइंट एंड the potential is 0 is applied to the base of Q5 and it to be turn off, ये भी turn off हो जाएगा। तो जो हमारा आउटपुट होगा किसका, और गेट का, यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, एक और लिया है एक नॉन लिया है, तो जो और होगा वो क्या हो जाएगा लॉजिक 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एट द सेम टाइम द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट M is VCC, ठीक है, इज अप्लाइड टू द बेस ऑफ Q6। जैसे Q6 पे ये अप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा टर्न ऑन हो जाएगा। तो जो और का जो लॉजिक था वो 0 था, बट आउटपुट जो नॉर का होगा वो क्या होगा लॉजिक 1 होगा, ठीक है। ठीक है ना यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, A 0 है, B 0 है, A 1 होगा या B 1, मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे ट्रुथ टेबल भी बनाई थी। जब एक भी हाई है मतलब एक ये हाई है या A हाई है या B हाई है या दोनों हाई है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में द करस्पॉन्डिंग ट्रांजिस्टर इज टर्न ऑन एंड द Q3 is turned off because it voltage needed at least 0.6 volt to start the conduction on, ठीक है। हमें कितना चाहिए, एटलीस्ट हमें 0.6 चाहिए पर हमें उतना मिल नहीं पा रहा एंड द इनपुट ऑफ -0.6 वोल्ट cause the transistor conducted to apply -1.6 volt on remaining emitter, means जो रिमेनिंग एमिटर है वहाँ पे क्या है लॉजिक लो जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देयरफॉर Q3 इज कट ऑफ, Q3 हो जाएगा कट ऑफ, द वोल्टेज इज R, रजिस्टर R
R2 is flow into the base Q5, then Q5 is turned on and the output logic 1. At the same time, at the point M, that voltage is 0 is applied to the base of the resistor Q3, Q6, it is to be a turn off. So the or NOR output is logic 0. तो क्या होगा वहाँ पे हमारा जो लॉजिक हो जाएगा, मैंने आपको बताया एक भी ऑन होगा या दोनों ऑन होंगे तो लॉजिक वहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आप देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। इसमें प्रोपोगेशन डिले जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है या बहुत लो होता है। ECL इज फास्टर, ये बहुत फास्टर होता है। एक लॉजिक फैमिली अगर हम कह सकते हैं तो हमारी ECL होता है वो सबसे एडवांस और सबसे फास्टर होता है। ठीक है, इसमें देखिए यूजुअली ऑपरेट द नेगेटिव सप्लाई, ठीक है, और जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो कनेक्टेड होता है किससे, ग्राउंड से। इसमें नेगेटिव सप्लाई हम यूज करते हैं, जो पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, कनेक्टेड टू ग्राउंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया सारे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया, हमने बाइपोलर्स की सारी डिवाइसेस पढ़ ली। कौन कौन सी, एक हमने RTL पढ़ लिया, ठीक है, एक DTL पढ़ लिया, DTL के बाद में TTL पढ़ लिया, TTL के बाद में ECL पढ़ लिया। तो ये हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आपका यूनिपोलर। अब यूनिपोलर में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूनिपोलर इज डिवाइडेड, यूनिपोलर लॉजिक फैमिली यूनी कपलर होते हैं या यूनी डायरेक्शनल होते हैं, इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक कौन कौन सा, एक आपका PMOS, NMOS और CMOS। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, हमने आपको बताया था ना जब लॉजिक फैमिली आपकी स्टार्ट की थी तब हमने बताया था कि इनको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है बाइपोलर, तो बाइपोलर डिवाइस में आपका RTL, DTL, TTL एंड ECL ये सारे हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं यूनिपोलर लॉजिक फैमिली। तो यूनिपोलर लॉजिक फैमिली होती क्या है, जो कि एक ही कैरियर को 1 एट अ टाइम यूज कर सकते हैं। या तो हम उसको होल्स को यूज करेंगे या तो हम उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेंगे। ठीक है, तो यूनिपोलर फैमिलीज में हमारे कौन कौन से आते हैं फैमिली मेंबर, एक आता है हमारा PMOS, दूसरा आता है हमारा NMOS और तीसरा आता है हमारा CMOS। अब देखिए, अब इसमें ये बताया गया है कि PMOS क्या होता है, NMOS क्या होता है। इफ द P चैनल और द N चैनल इज यूज्ड इन लॉजिक सर्किट, अगर P या N चैनल हम यूज कर रहे हैं किसी भी लॉजिक सर्किट में, तो सच सर्किट इज रिफर्ड टू अ PMOS एंड NMOS। मतलब जहाँ पे P चैनल होगा तो उसको हम PMOS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा N चैनल होगा उसको हम NMOS लॉजिक फैमिलीज को रिलेट करें। ठीक है, इफ द एनहांसमेंट मोड, द P चैनल एंड N चैनल MOS डिवाइस आर यूज, जहाँ पे एनहांसमेंट मोड हो रहा हो इसका P चैनल का एंड N चैनल का MOS डिवाइस हम वहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, दीज आर रिफर्ड टू, मतलब हम दोनों चैनल एक साथ यूज कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट, जिसको कि हम CMOS को भी कहते हैं। ठीक है, द लॉजिक बेस्ड ऑन दीज डिवाइस इज नोन एज CMOS लॉजिक। क्लियर यहाँ तक, ये हम क्यों यूज कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात इनकी ये होती है कि इनका जो पावर डेसिपेशन होता है वो बहुत स्मॉल होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। मॉस पढ़े आपने, PMOS, NMOS, PMOS पढ़े, कंस्ट्रक्शन पढ़ी है इसकी? जी मैम याद नहीं, थोड़ा सा तो शायद पढ़ा था मैंने। पढ़ा है ना, तो इसका थोड़ा सा पढ़ा है मैंने, शायद याद थोड़ा सा। हाँ नहीं बेटा, इसका हम सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन नहीं बता रहे, सिर्फ हम आपको इम्प्लीमेंटेशन बता रहे हैं इसमें लॉजिक फैमिली में। इसका कंस्ट्रक्शन जो भी है ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसमें ये पूरा दे रखा है कि NMOS, CMOS और
आपका पीमॉस किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, ठीक है ना बेटा। जैसे कि इसमें, जी ठीक, तो मैं इसमें इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ बता रही हूँ। अब देखिए, एक होता है आपका पीमॉस और एक होता है आपका एनमॉस। तो पीमॉस का जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो इस तरीके का होता है। कुछ नहीं, सेम होता है एनमॉस की तरह, बट एक जो होता है नॉट यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, पीमॉस और एनमॉस का। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए यहाँ पे हमने वोल्ट लिखा हुआ है, तो ये 0 वोल्ट आपके 0 को रिप्रेजेंट, मतलब लो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 वोल्ट आपका 1 को रिप्रेजेंट, हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए पी मॉस हम देख रहे हैं, तो पी मॉस में जब इसकी ऑन कंडीशन होगी, मीन्स जब ये 0 दे रखा होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है ना, तो इसका क्या, इसका इनवर्स जो चीज होती है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। वो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है ना, जैसे मान लीजिए हमने लॉजिक 0 लिया, मतलब 0 लिया है तो 1 रिप्रेजेंट करेगा, अगर 1 लिया है तो 0 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। पी में, पी मॉस में ऐसा होता है। जी मैम, ठीक है। ठीक है, क्योंकि जस्ट इन्वर्टर की तरह वर्क कर रहा है। अगर हम 0 वोल्ट ले रहे हैं, मतलब 0 लॉजिक ले रहे हैं, तो वो क्या, ऑन हो जाएगा। और जब हम ऑफ की तरह वर्क कर रहे हैं, जब हम लॉजिक 1 ले रहे हैं, तो ये ऑफ हो जाएगा। एंड मॉस में क्या होता है, अगर 0 है तो वो ऑफ रहेगा, अगर 1 है तो वो ऑन रहेगा। क्लियर, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है। जी मैम, जी मैम। ठीक है, डाउट है तो पूछिए रवि। आप देखिए हम इसको किस तरीके से, रवि ठीक है, समझ आ रहा है बेटा। ठीक 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 मैम। ठीक है, देखिए बेटा, अब हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको पता होगा कि कोई भी आपका मॉसफेट है, या वो एक एक्टिव मोड, एक सैचुरेटेड मोड और एक कट ऑफ मोड, कट ऑफ मोड और एक्टिव मोड को शो करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर एक टेबल बनाई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि जब ई सिंबल है, उसको हम जब 0 दे रहे हैं, तो जब हम 0 दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो ये एक इन्वर्टर की तरह वर्क कर रहा है, तो 0 लॉजिक में ये 1 हो जाता है, और 1 जो लॉजिक होता है उसमें क्या हो जाता है, 0। मीन्स जब ये लो इनपुट देते हैं, तो ये क्या होता है, एक्टिव होता है। देन वी आर गिविंग द हाई वोल्टेज और हाई इनपुट, तो it will off situation या off situation. Okay, similarly it is not similar to NMOS. In NMOS we are giving the 0 and we in output we are giving a 0. Means जब आपका हाई इनपुट होगा तभी वो एक्टिव मोड में रहेगा, मीन्स एक्टिव मोड में रहेगा। जब 0 होगा इट विल बी अ कट ऑफ मोड, जो कि लो इनपुट के। क्लियर, ठीक है ना। एनमॉस पीमॉस समझ आ रहा है कि नहीं, आया कि नहीं बेटा, बताओ। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी। ठीक है, पीमॉस में क्या होता है, पीमॉस में जब 0 होता है तब वो 1 हो जाता है, 1 होता है तो 0 हो जाता है। पर एनमॉस में क्या होता है, 0 0 ही रहता है, मतलब लो वोल्टेज अगर हम उसको इनपुट दे रहे हैं तो वो लो ही रहेगा, और जब अगर हाई वोल्टेज दे रहा है तो वो हाई ही रहेगा। ठीक है, सेम सिमिलर काम करता है। अब देखिए, अब आता है हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो पी चैनल और एन चैनल मॉस फैमिली दोनों कोएनॉन्स मोड में वर्क करता है, उस ऐसे डिवाइस को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट। ठीक है, जो कि हमारा लॉजिक फैमिली में आता है, जिसको हम कहते हैं सी मॉस। ठीक है, तो हम सी मॉस को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये एक इन्वर्टर की तरह वर्क कर रहा है। किसकी तरह वर्क कर रहा है, इन्वर्टर की तरह वर्क कर रहा है। कौन, सी मॉस। सी मॉस इन्वर्टर की तरह कैसे वर्क कर रहा है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक आउटपुट ए है, इनपुट हमारा ए है, तो ए को हमने पहले क्या किया है, 0 दिया है। ये क्या हमने 0 दिया है, तो यहाँ पे देखिए दो हमारे
लगे हुए हैं, एक आपका है PMOS और एक है आपका NMOS। जो PMOS है वो ऊपर लगा हुआ है, NMOS एक नीचे लगा हुआ है। तो जैसे ही हम इसको क्या कर रहे हैं, 0 वोल्ट दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, 0 और 0 दोनों को दे देगा। जब ये दोनों को 0 और 0 दे देगा तब क्या होगा, ये जो 0 है आपको बताया था PMOS में क्या हो जाता है, 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। और यहाँ पे क्या होगा, ये 0 की जो वैल्यू होगी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 NMOS के लिए। तो ये यहाँ पे ग्राउंड है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। और जो लॉजिक 1 हुआ था वो हमें आउटपुट मिल जाएगा। मीन्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है व्हेन द इनपुट इज लॉजिक 0 द PMOS is active at low input and NMOS is grounded. Output become Y is equals to 1. ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इन्वर्टर की तरह वर्क कर रहा है ना। 0 में जो हमारा CMOS है, 0 लॉजिक है तो 1 आ रहा है। कैसे आ रहा है, तो इस तरीके से आ रहा है। अब केस 2 में देख लेते हैं। When the logic when input logic is 1, राइट, यहाँ पे A की जगह हमने यहाँ पे क्या रखा है, 1 रखा है। तो जब हम इसको 1 देंगे तो दोनों के पास में क्या जाएगा, 1 1 जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो 1 होगा यहाँ पे PMOS की थ्रू ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो 1 था यहाँ पे 1 ही रहेगा, बट यहाँ पे ग्राउंड है। तो क्या होगा, जो 1 लॉजिक होगा वो ग्राउंड हो जाएगा और 0 लॉजिक किसको मिल जाएगा, Y is equals to 0 हो जाएगा। यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, when input is high 1, the PMOS is cut off at high input and NMOS is ground potential. तो आउटपुट इज Y is equals to 0। तो यहाँ पे देखिए इनपुट A हमने क्या लिखा है, जब लो होगा तब हाई हो रहा है, जब हाई हो रहा है तब लो हो रहा है। तो अगर हम ये कहें कि जो CMOS है वो एज अ इन्वर्टर इस तरीके से वर्क करता है। क्लियर, ठीक है, जी मैम, ठीक है। जी मैम, क्लियर। अब देखिए यही चीज यहाँ पे बता रखी है। केस 1 में जब हमने यहाँ पे 0 दिया तब क्या हुआ, इन दोनों के पास में लॉजिक 0 गया। तो यहाँ पे PMOS ऊपर लगा हुआ है, PMOS में क्या हो जाएगा, ये 0 था तो 1 हो जाएगा। तो 1 जो है वो आउटपुट को मिल जाएगा, पर जो 0 है वो क्या हो जाएगा, ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राउंड लगा हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में जब हम दोनों को 1 भेज रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बिकम अ 0, क्योंकि CMOS इन्वर्टर की तरह वर्क करता है और ये एक्टिव हो जाएगा। बट इसके एक्टिव होने का भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये यहाँ से ग्राउंड हो रहा है। तो Y इज इक्वल टू फिर से 0 आता है। ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर बेटा, यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। आप देखिए CMOS में क्या होता है बेटा, CMOS में देखिए वही चीज हम आपको बता रहे हैं कि दो हमारे एक तरह से MOSFET लगे हुए हैं जिसको हमने Q1 एंड Q2 यहाँ पे हमने ट्रुथ टेबल बना दी है। तो जब हमने इनपुट वोल्टेज को 0 दिया, इनपुट वोल्टेज वी आर गिविंग अ 0, तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमने इसको 0 दिया तो हमारा Q1 जो है वो ऑन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो PMOS है वो जब लो वोल्टेज होता है तो एक्टिव रीजन में काम करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। Q2 क्या हो जाएगा, ऑफ ही रहेगा और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली आप Vin को अगर 1 रख रहे हैं, जो हमारा PMOS है वो क्या हो जाता है, अगर 1 दे रहे हैं तो लो हो जाता है, मतलब कट ऑफ वोल्टेज जाता है तो ये ऑफ हो जाएगा और जो हमारा Q2 है वो ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाके भी क्या हो जाना है, ग्राउंड हो जाना है। तो इसका जो लॉजिक आएगा वो क्या आएगा, 0। तो इस तरीके से हमारे जो यूनिपोलर आपकी लॉजिक फैमिली है ये सारी वर्क करती है। यहाँ पे यहाँ तक किसी को डाउट है, किसी को कोई भी डाउट है बताइए। रवि बेटा समझ आया, नहीं आया तो फिर से बता। आ गया, हो गया, आ गया। मुकेश, जी मैम, ये फिगर को थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन कर दें।
कौन सा बेटा, CMOS वाला बता दे रही हूँ। जी मैम, जी मैम। देखिए मैंने यहाँ पे देखिए बहुत इजी लैंग्वेज में यहाँ पे बताया था कि हमारा जो CMOS है वो इन्वर्टर की तरह किस तरीके से वर्क करता है। हम यहाँ पे A इनपुट दे रहे हैं, जो A इनपुट दे रहे हैं वो 0 दे रहे हैं। तो हमने जैसा कि आपको बताया था ऊपर कि जो PMOS होता है वो एक इन्वर्टर की तरह वर्क करता है। अगर हम यहाँ पे 0 दे रहे हैं तो यहाँ पे लॉजिक 1 मिलेगा, अगर यहाँ पे हम 1 दे रहे हैं तो हमें यहाँ पे लॉजिक 0 मिलेगा। उसी तरीके से NMOS में क्या होता है, अगर हम लो इनपुट दे रहे हैं तो लो ही इनपुट मिलेगा, और हाई इनपुट दे रहे हैं तो हमें हाई इनपुट मिलेगा। तो केस 1 में हम क्या कर रहे हैं, व्हेन वी आर गिविंग द लो इनपुट तो हमारा जो PMOS होगा वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और NMOS जो है वो हमारा क्या है, वो 0 रहेगा और ग्राउंडेड हो जाएगा। तो जो Y की वैल्यू मिलेगी वो हमारी क्या मिलेगी, 1। तो हमने इनपुट A में क्या दिया, 0, और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 1। इस तरीके से हमें 1 मिला। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने A को हाई वोल्टेज दे दिया, तो हाई वोल्टेज मीन्स दोनों में क्या हो जाएगा, 1 1, दोनों को हाई मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा PMOS है, तो आपको पता है जब ये हाई वोल्टेज होता है तो PMOS कट ऑफ उसमें चला जाता है, तो मतलब PMOS क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। NMOS हाई है तो NMOS भी हाई होगा, पर यहाँ पे ग्राउंड लगा है तो ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। तो जो PMOS की जो वैल्यू होगी वही Y की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमने लॉजिक हाई लिखा है तो हमें लॉजिक क्या मिल रहा है, 0, लो। ठीक है, मैम ये ग्राउंड हो जाएगा तो ग्राउंड की वैल्यू कुछ नहीं आएगी मैम, क्या कुछ? तो ग्राउंड हो जाएगा तो बेटा कोई भी चीज ग्राउंड हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या बचती है, 0 ही हो जाता है ना। वो ग्राउंड इसी से तो करते हैं, तो वो तो ग्राउंड हो गया। जो हमारी PMOS की वैल्यू होती है वही हमें मिल जाती है। तो ये एज अ जो हमारा CMOS है वो इन्वर्टर की तरह वर्क करता है। मीन्स अभी ग्राउंड हो जाता है उसको काउंट नहीं करते? नहीं करते काउंट। ओके। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? जी मैम, ठीक है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप लोग अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में दे दीजिए। रवि, मुकेश, बेटा अटेंडेंस दे दीजिए चैट बॉक्स में। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट टर्म में हम आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ाएंगे। क्लियर? ठीक है, हाँ। सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट यूनिट इसका बाद।